नमस्कार दोस्तों, गलंट क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली सुबह 8 बजे से रीजनिंग का मॉक टेस्ट करते हैं जो एसएससी जीडी के न्यू पैटर्न पर बेस होता है। अगर आप डेली हमारा मॉक टेस्ट देते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको एग्जाम में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम आपको इस क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करने की शॉर्ट ट्रिक तथा बेस्ट अप्रोच बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अतः अगर आप भी अपनी एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो पूरा मॉक टेस्ट जरूर दें और लास्ट में अपने मार्क कमेंट में जरूर बताएं। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का पहला सवाल दे रखा है आपका। एक आदमी अपने घर के लिए उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है। वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है, फिर अपनी दाईं ओर और फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है। अब उसका मुख किस दिशा में होगा? इस प्रश्न को दोस्तों हम आपको बिना डायग्राम बनाए करना सिखाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको काफ़ी टाइम वेस्ट होगा और वो हम आपको नहीं चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आपका टाइम वेस्ट होगा तो आपको मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। दोस्तों सबसे पहले देखिए प्रश्न दे क्या रखा है। एक आदमी अपने घर के लिए उत्तर दिशा में चलता है, यानी कि ये आपकी उत्तर दिशा है। वह आदमी आपका उत्तर दिशा में ऊपर की साइड चल रहा है। अब प्रश्न क्या दे रखा है उसने? वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, यानी कि लेफ्ट मुड़ता है, फिर वो अपने दाईं ओर यानी कि राइट मुड़ता है और फिर से वो अपने दाईं ओर यानी कि राइट मुड़ता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, राइट कैंसिल कर देना, बिल्कुल लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया। अब बचा आपका राइट। तो दोस्त जो शेष बचता है हम उसी दिशा में इसको मोड़ देते हैं। यानी कि दोस्तों पहले उत्तर में चल रहा था, अब वो मुड़ेगा राइट दिशा में, यानी कि वह ईस्ट पूर्वी दिशा में वो मुड़ जाएगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों मैं क्या देखता हूँ कि हमारी क्लास को हज़ारों बच्चे देखते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक आते सिर्फ 40 से 50। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए क्लास लेके आएंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, उसमें विषम संख्या को चुनना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको। दोस्तों जब भी आपके लिए अल्फ़ाबेट आते हैं तो सबसे पहले आपको उनकी नंबरिंग करनी है। दोस्तों अगर आप नंबरिंग जानते हैं तो आपको प्रश्न को विदिन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है आपका डी के 4। डी की नंबरिंग होती है आपकी 4। डी 4 पे आता है, के की होती है 11 और आर की होती है आपकी 18। इसी तरह ऑप्शन बी में देखिए, जी आता है आपका 10 नंबर पर, आपका क्यू आता है 17वें नंबर पर और एक्स आता है आपके 24वें नंबर पर। अब ऑप्शन सी में देखिए, आई आता है आपका 9वें नंबर पर, पी आता है आपका 16 पे और टी आता है आपका 20वें नंबर पर। ऑप्शन डी को देखिए, एल आता है आपका 12वें नंबर पर, एस आता है आपके 19वें नंबर पर और जेड आता है आपके 26वें नंबर पर। अब इसको डिफरेंट देखिए, 4 से 11 पे जाएंगे तो उसने +7 कर रखा है, 11 से 18 पे जाएंगे तो उसने +7 कर रखा है। आप 10 से 17 पे जाएंगे तो +7 कर रखा है और 17 से 24 पे जाएंगे तो आपको +7 कर रखा है। जब 9 से 16 पे जाएंगे तो +7 कर रखा है और जब 16 से 20 पे जाएंगे तो उसने +4 कर रखा है और 12 से 19 पे जाने के लिए +7 कर रखा है और 19 से 26 पे जाने के लिए +7 कर रखा है। यानी कि आपका ऑप्शन ए, बी और ऑप्शन डी, आपके 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें +7 का डिफरेंट दे रखा है। लेकिन दोस्तों आपको जो ऑप्शन सी दे रखा है इसमें इसने क्या दे रखा है, +7 और +4 का डिफरेंट दे रखा है। यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, इन ए सर्टन कोड लैंग्वेज। दोस्तों प्रश्न को आसान भाषा में समझिए। प्रश्न दे रखा है, फ्रेंड इज होनेस्ट को उसने कोड कर रखा है HULIPMA में, और ऑनेस्ट आर मैन को उसने कोड कर रखा है लेफ्ट फिट और किट में, और मैन नेवर क्लेवर को उसने कोड कर रखा है FITIGI में। प्रश्न पूछा है व्हाट इज द कोड फॉर मैन, इसने मैन का कोड पूछा है। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आए सबसे पहले जो आपसे पूछा है उसको देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये कॉमन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैन आपका यहाँ पे कॉमन दे रखा है और एक मैन आपका यहाँ पे कॉमन दे रखा है। यानी कि इन दोनों लाइन में इसको मैन को कॉमन दे रखा है। तो आप इसमें देखिए कि जो ये 2 लाइन दे रखी हैं इनमें कोड क्या कॉमन दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, FI यहाँ पे कॉमन दे रखा है और FI आपका यहाँ पे कॉमन दे रखा है। यानी दोस्तों मैन का कोड क्या होगा आपका FI, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है आपका, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुनें। आपकी संख्या दे रखी है GSR UIP प्रश्नवाचक चिन्ह। जो संबंध GSR का UIP के साथ है उसी तरह से इस प्रश्नवाचक चिन्ह जगह पे उस ऑप्शन को लेंगे जो इसके रूल को फॉलो कर रहा होगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिए, जी क्या दे रखा है आपका, जी दे रखा है आपका, S दे रखा है और R दे रखा है। इसने दे रखा है UIP।
अगला प्रश्न दे रखा है आपका, मनीषा को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 8 जुलाई के बाद लेकिन 12 जुलाई से पहले है। यानी कि मनीषा के पिता का जन्मदिन जो 8 जुलाई के बाद है और लेकिन 12 जुलाई से पहले है। यानी कि आपका 8 जुलाई और 12 जुलाई तो आपका आंसर नहीं होगा, लेकिन 9 जुलाई, 10 और 11 इन 3 दिन में से किसी भी दिन उसका जन्मदिन हो सकता है। फिर उसके बाद रखा उसके भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 10 जुलाई के बाद लेकिन 15 जुलाई से पहले, यानी कि उनका 10 जुलाई के तो बाद है लेकिन 15 जुलाई से पहले, यानी कि 11, 12, 13 और 14, यानी कि 15 जुलाई और 10 जुलाई को जन्मदिन तो उनका नहीं है, लेकिन 11, 12, 13 और 14 को जन्मदिन हो सकता है। लेकिन दोस्तों मनीषा को याद है कि उसके पिता जन्म 12 तारीख से पहले है, यानी कि 12 तारीख से पहले है तो 12 तक तो उनका जन्मदिन नहीं होगा, तो 11 आपका कॉमन आ रहा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, श्रृंखला में लुप्त का पता याद कीजिए। मिसिंग नंबर पूछा है, सीरीज रखी है आपकी 5, प्रश्नवाचक चिन्ह 6, 15, 56 और 275। दोस्तों अब प्रश्न सीरीज को देखिए, यहाँ पे दे रखा है स्टार्टिंग में 5 दे रखा है और लास्ट में 275 दे रखा है। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि सीरीज आपकी एक संग अचानक से बढ़ रही है, यानी दोस्तों सीरीज आपकी बहुत बड़ी हो गई है। 5 से 275 जाने के लिए दोस्तों आप प्लस माइनस करके नहीं पहुँच सकते। इसका मतलब क्या है, इस सीरीज में मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड हुआ है, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हुआ है या डिवाइड हुआ है तो इसको देखेंगे। आप यहाँ पे देखिए 6 से 15 पे जाएंगे, अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 18 होते हैं और 28 से हम 3 माइनस करते हैं तो आपको 15 मिल जाएगा। यानी कि पहले हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें 3 माइनस कर देंगे। अब 15 से 56 में जाने के लिए देखिए, अगर हम 15 में 4 का मल्टीप्लाई कर दें, 15 चौक 60 हो जाएगा और उसमें 4 माइनस कर दें तो 56 मिलेगा, यानी कि 4 का मल्टीप्लाई और 4 माइनस। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहले हमने क्या किया है, 3 का मल्टीप्लाई किया है, 3 माइनस किया है, फिर हमने 4 का मल्टीप्लाई किया है, 4 माइनस किया है। अब 56 से 275 जाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और 5 माइनस करेंगे। तो दोस्तों देखिए 56 में जब आप 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5 6 का 30, 5 25 28, 280 हो रहा है। 280 में 5 माइनस करेंगे तो हमें 275 मिलेगा, यानी कि आपका ये रूल फॉलो हो रहा है। पहले हमने 3 का मल्टीप्लाई किया, फिर 4 का, 5 का, तो इससे पहले किसका होगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा और 2 माइनस होगा, तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह पे जब आ जाएगा। और फिर इससे पहले क्या होगा, 1 का मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस होगा, यानी कि 5 में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 माइनस करेंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना बचा आपका, 4 बचा, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमने लॉजिक क्या लगाया है, सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई 1 माइनस, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 माइनस, फिर 3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दे रखा है आपका दोस्तों, फाइंड नंबर ऑफ रेक्टेंगल। आयत की संख्या ज्ञात करनी है, फिगर दे रखा है, इसमें आपको देखना है कि कितने आयत हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपका ये वाली आयत, ये वाला आयत, ये वाला आयत और ये वाला आयत, ये चारों आयत सेम है। इसमें दोस्तों हम एक आयत पकड़ लेते हैं, उसमें हम काउंट कर लेंगे कितने आयत हैं, उसमें हम फिर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे दोस्तों इस आयत को देखिए, इस वाले आयत में सबसे पहले इसको देखिए, एक आयत तो आपका ये पूरा बड़ा वाला आयत हो गया, फिर इसके बाद एक आयत आपका ये हो गया, एक आयत ये हो गया, मतलब 1 2 3, 3 आयत छोटे छोटे हो गए, एक आयत इसका बड़ा हो गया, मतलब 4 आयत तो आपके ये हो चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों कलर चेंज कर लेते हैं, एक आयत आपका ये वाला हो गया 5 और एक आयत आपका ये वाला हो गया, मतलब इसमें मल्टीप्लाई टोटल 6 आयत हो गया आपके, 6 आयत हो गए। तो 1 2 3 4 हैं तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 आपके आयत ये हो गए। इसके बाद दोस्तों देखिए एक आयत आपका ये वाला हो गया 25 और एक आयत आपका ये वाला हो गया 26 और एक आयत आपका बड़ा वाला हो गया, यानी कि 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ दीजिए, 27 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने। आपका दे रखा है BMI को लिख रखा है इसने, बॉडी मास इंडेक्स। तो इसने पूछा CT स्कैन को क्या लिखेंगे, जो प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर आएगा। दोस्तों प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पे दे रखा है BMI, तो इसने क्या किया है, इसने BMI की फुल फॉर्म लिख दी है। जैसे B का मतलब होता है बॉडी, M का मतलब होता है मास, I का मतलब होता है इंडेक्स। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है, हमें CT स्कैन की फुल फॉर्म लिखनी है। तो CT स्कैन की फुल फॉर्म होती है आपकी कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था इसमें, हमें इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए था। अगला प्रश्न है, उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है। आपका क्वेश्चन फिगर दे रखा है, आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन फिगर में जो आकृति रखी है आपको इन 4 ऑप्शन में से उस आकृति को ढूंढना है जिसमें यह सीरीज आपकी छुपी हुई है। तो आप ऑप्शन सी को देखिए, ऑप्शन सी को आप देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये आपका फिगर बना हुआ है, ये वाला ये आपका फिगर बना हुआ है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, सभी ओल्ड एग्जाम है, कोई एग्जाम गवर्नमेंट नहीं है। स्टेटमेंट का सवाल है दोस्तों, इसने दे रखा है सभी ओल्ड एग्जाम है। मान लीजिए आपका ओल्ड है, इसने दे रखा है सभी जो ओल्ड हैं
वो आपके क्या है, एग्जाम है, यानी कि ये आपका एग्जाम हो गया। एग्जाम के अंदर आपके ओल्ड आएंगे। फिर दे रखा है कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट नहीं है, यानी कि ये गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट आपका एग्जाम नहीं, यानी कि ये आपका रिलेशन बनेगा। अब प्रश्न में क्या पूछा वो देखिए, कोई ओल्ड गवर्नमेंट नहीं है। ये बात आई दोस्तों कि सारे के सारे ओल्ड आपके एग्जाम हैं, और सारे के सारे एग्जाम ओल्ड एग्जाम है, और एग्जाम का गवर्नमेंट से कोई रिलेशन नहीं है। जब दोस्तों एग्जाम का कोई रिलेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, तो ओल्ड का भी रिलेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा। तो पहला दे रखा है आपका कोई ओल्ड गवर्नमेंट नहीं है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। फिर दे रखा है कुछ ओल्ड गवर्नमेंट हैं। जब दोस्तों कोई भी एग्जाम गवर्नमेंट नहीं है, तो कोई भी ओल्ड गवर्नमेंट नहीं होगा। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन सेकंड जो आपका गलत हो जाएगा। फिर दे रखा है सभी गवर्नमेंट ओल्ड हैं। जब दोस्तों मैंने आपको क्या बोला था, जब एग्जाम का रिलेशन गवर्नमेंट के साथ नहीं है, तो ओल्ड का भी रिलेशन गवर्नमेंट के साथ कुछ भी नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन, आपका फर्स्ट कंक्लूजन आपका सही होगा। जब दोस्तों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों में कहीं पर भी फर्स्ट नहीं दे रखा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। अगला दे रखा है श्रृंखला में लुप्त का पता ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर पूछा है आपसे, आपकी सीरीज दे रखी है, ये सर्कल दे रखा है दोस्तों, इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न वाचक चिन्ह जब क्या आएगा आपको ये ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका सर्कल दे रखा है, इसका एक पार्ट दे रखा है ये वाला। इस पार्ट का मतलब क्या है दोस्तों, ये आपका 2 दे रखा है और 7 दे रखा है। 2 और 7 से हमें 23 लेके आना है, और 5 और 9 के साथ हमें 11 लेके आना है, और 11 और 4 से 45 लेके आना है। इसी तरह 10 और 3 के साथ हमें प्रश्नवाचक चिन्ह जब क्या आएगा वो हमें लेके आना है। तो यहाँ गौर से देखिए, 7 और 2 को देखिए, अगर हम 7 और 2 का डिफरेंट निकाल के उसका स्क्वायर करके उसमें से हम छोटी वाली संख्या को माइनस कर दें, तो हमें 23 मिल जाएगा। 7 और 2 का में से गए 2 गए तो 5 बचे, 5 का स्क्वायर तो 25, और 25 में 2 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 23 मिलेगा। यहाँ दोस्तों में लॉजिक क्या लगाया है, इन दोनों का डिफरेंट निकालने के बाद उसका स्क्वायर, और उसके स्क्वायर में से हमें छोटी संख्या को माइनस करना है। जैसे यहाँ पे देखिए 9 और 5 का डिफरेंट कितना होगा आपका, 4 होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे हम, और 4 के स्क्वायर में से हम छोटी संख्या यानी कि 5 माइनस कर देंगे, 4 4 16, और 16 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमें 11 मिलेगा। वही लॉजिक हम 10 और 3 के साथ लगाना है। 10 और 3 का डिफरेंट कितना है आपका, 7 है। 7 का स्क्वायर कर देंगे, उसमें से हम छोटी संख्या यानी कि 3 को माइनस कर देंगे। 7 का स्क्वायर होता होगा 49, और 49 से हम 3 को माइनस करेंगे तो 46 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दे रखा है, दीपिका का परिचय कराते हुए कपिल कहते हैं वह मेरी माँ के इकलौते भाई के इकलौते भतीजे। दोस्तों भांजा आएगा यहाँ पे, इकलौते भांजे की पत्नी है दीपिका कपिल से कैसे संबंधित है। प्रश्न दे रखा है, दीपिका का परिचय कराते हुए कपिल कहते हैं। दोस्तों कपिल दे रखा है आपका ये, उसने कहा, कपिल ने क्या कहा है, वह मेरी माँ, यानी कपिल की वो माँ है, कपिल की माँ के इकलौते भाई, यानी कि माँ का जो भाई है इकलौता है, इकलौते भाई के इकलौते भांजे, यानी खुद कपिल की पत्नी है, माने दीपिका जो है कपिल की पत्नी है। तो प्रश्न में पूछा है कि दीपिका कपिल से कैसे संबंधित है। दोस्तों दीपिका कपिल की क्या है, पत्नी है, तो वाइफ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से संबंधित चुने। यहाँ पे जो रखा है 48 को 196 लिख रखा है, तो बामन को क्या लिखेंगे जो प्रश्नवाची चिन्ह पे आ सकता है। दोस्तों अब 48 को 196 में देखिए, यहाँ पे दोस्तों आपको 48 दे रखा है, यहाँ पे आपका 196 दे रखा है। दोस्तों हम प्लस माइनस तो कर नहीं सकते, हम इसे मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जब दोस्तों हम 48 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 4 और 8 32, हासिल 3, 4 4 16 3 19, 192 मिलेगा। अब हम 192 हम 4 जोड़ देंगे तो हमको 196 मिल रहा है। यानी कि हम लॉजिक क्या लगाया है, सबसे पहले हम उसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें हम 4 को ही जोड़ देंगे। अब उसी तो 52 के साथ देखिए, हम 52 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो टोटल आएगा उसमें हम 4 का ऐड कर देंगे। तो 4 दूना 8, 4 पन्ना भी 208 आ रहा है, और 208 हम 4 को जोड़ देंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 से 12 मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न दोस्तों आपका आज का लास्ट प्रश्न दे रखा है, कागज के एक त्रिभुजाकार टुकड़े को प्रश्न आकृति में दर्शाए अनुसार मोड़ा गया है और मुक्का मारा जाता है, खोलने पर वह जैसा दिखेगा उस आकृति को हमें ज्ञात करना है। दोस्तों आपका फिगर दे रखा है ये रहा, इसने क्या किया, इसको यहाँ से इसने कोने से इसको मोड़ दिया है, उसके बाद दोस्तों इसने काट दिया है, उसको खोलना है। दोस्तों जब भी आपको फोल्डिंग का सवाल आता है तो आपको क्या करना है, जहाँ से फोल्ड किया जाता है वहाँ पे हम मिरर रख लेते हैं, यानी कि दर्पण रख लेते हैं, और उसको दर्पण के रूप से हम इसे काम में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे एक दर्पण के रूप में काम करेगा, तो ये आपका सर्कल दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपका सर्कल बनेगा। यहाँ पे दोस्तों हम दर्पण लगाएंगे तो यहाँ पे आपका सर्कल बनेगा, और यहाँ पे दर्पण रखेंगे तो आपका यहाँ पे भी सर्कल बनेगा, यानी कि आपको ऑप्शन ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे।
दोस्तों अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट दिया है तो आप अपने मार्क्स जरूर बताएं कि आपके 20 में से कितने प्रश्न सही निकले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे तो हम जब आपके लिए मॉक टेस्ट लेके आएंगे तो आपके नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।